हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है यमराज की परीक्षा। यह एक कॉमेडी स्टोरी है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, फनी स्टोरीज इन हिंदी या मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें। यमराज की परीक्षा। चित्रगुप्त, ठीक से लिस्ट देखकर मृत्युलोक से मनुष्यों को लाइएगा। पिछली बार की तरह गड़बड़ मत कर दीजिएगा। यमराज, गड़बड़ हमसे नहीं, आपसे भी हुई थी। बिना वेरीफाई किए हुए आपने कई आदमियों को स्वर्ग के बदले नरक और नरक जाने वाले आदमियों को स्वर्ग का टिकट अलर्ट कर दिया था। चित्रगुप्त, वो गलती भी आपकी चलते हुई थी। आप ही नीचे मृत्युलोक में बिना सूची वेरीफाई किए हुए एक नाम और राशि के कई लोगों को एक साथ ले आए थे। जानते भी हैं आप कितना कंफ्यूजन हो गया था। यमराज, कंफ्यूजन? और आपने जो वकील को स्वर्ग भेज दिया था उसके बाद उसे नरक शिफ्ट कराने में दांतों तले चने चबाने पड़ गए थे। वो तो भला हो एक नरक वाले मोटे क्लाइंट का जिसके कारण वकील नरक में ट्रांसफर हुआ। वो वकील बोल रहा था कि धंधे के लिए तो वो नरक भी चला जाएगा। यमराज, ठीक है बाबा, मेरी ही गलती थी। अब जल्दी से पृथ्वी पर जाइए आप, और एक पल भी देरी हुई तो अनर्थ हो जाएगा। यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी लोक जाते हैं। यमराज, बेटा महेश, ये कभी तो अभी कविता सुना रहा है लेकिन इसकी अभी अकाल मृत्यु है। आओ इसे हार्ट अटैक देकर ले चलते हैं यहाँ से। कवि मंच पर विराजमान अतिथिगण एवं श्रोतागण, वीर रस की एक पंक्ति आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। यमराज, अबे तिनके एक हवा का झोंका आएगा तो ना जाने किधर गिरेगा, लेकिन कविता पढ़ेंगे तो वीर रस की। वाह रे प्रभु, तेरी लीला तो तू ही जाने। चल भाई, तेरे पास 3 मिनट है, निकाल ले अपनी वीर रस की भड़ास। कवि, सुन ले ओ यमराज, चैलेंज करता हूँ तुझे कविराज। आया है तू मुझे लेने आज, मुझे अपने श्रोताओं पर है नाज। यमराज, बेटा महेश भैंसे का नाम, ये इसे कैसे पता चला कि हम इसे लेने आए हैं? हमारे डिपार्टमेंट का कॉन्फिडेंशियल वर्क कोई लीक कर रहा है क्या? हमें तो लगता है कि पृथ्वीवासियों ने हमसे ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया है। कभी तुझे हो ना हो अपने भैंसे पर, लेकिन मुझे अपने कलम पर है नाज। अरे तू क्या आएगा बनकर मेरा काल, मैं खुद आ रहा हूँ तुझसे मिलने, अब तू अपने आप को संभाल। महेश, मालिक ये कभी तो आपको ही टारगेट कर रहा है। यमराज, अच्छा तो ऐसी बात है, ये ले हार्ट अटैक और चल मेरे साथ। कभी मंच पर ही हार्ट अटैक के कारण लुढ़क जाता है। यमराज जी उसे लेकर बोरी में डालकर महेश पर लाद देते हैं और दूसरा टारगेट पूरा करने चल देते हैं। यमराज, दूसरे टारगेट की ओर चलो बेटा महेश। महेश, मालिक अभी तो कवि का जीवन 1.5 मिनट बाकी था। यमराज, देखा नहीं तिनका सा कवि मुझे ही चैलेंज कर रहा था, अब पड़ा है बोरे में। चित्रगुप्त जी से बोलकर उसे नरक भी भिजवाऊंगा देखना। महेश जी, मालिक अगला टारगेट इंश्योरेंस एजेंट का है। यमराज, अच्छा मेरा नाम ले लेकर लोगों को डरा धमकाकर इसने बहुत संपत्ति बनाया है, लेकिन खुद कभी भी मेरी पूजा नहीं किया। महेश, ये तो बड़ा नमक हराम निकला। बीमा एजेंट, सेठ जी आप निश्चित होकर रहिए, ये प्लान ऐसा है कि आपको यमराज भी कुछ नहीं कर पाएगा। यमराज, बेटा महेश, ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए मेरा नाम क्यों लेते हैं। महेश, मालिक इन्हीं लोगों ने आपको बदनाम कर रखा है, शायद इसी कारण आपकी पूजा मृत्युलोक पर नहीं होती। यमराज, अच्छा अभी इसे मजा चखाता हूँ। जीवन बीमा का प्लान बेचने वाले अपना बीमा तो करवा लेते। यमराज बीमा एजेंट को भी हेमरेज करवाकर अपने साथ ले लेते हैं। अगला नंबर 1 डॉक्टर का रहता है। यमराज, अब कुछ पढ़े लिखे लोगों से मिला जाए। महेश जी, मालिक चलिए इन्हें भी ले लेते हैं। डॉक्टर, देखो भाई तुम्हारे
देखो भाई, तुम्हारे पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। अगर 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो यमराज ही इसका मालिक है। आदमी, लेकिन इसके लिए आपने कल्चर टेस्ट, HIV टेस्ट, एक्सरे, CT स्कैन, इतने सारे टेस्ट क्यों लिखवा दिए हैं डॉक्टर? इसलिए आप लोगों को कहता हूँ, अपने से डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करें। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। क्रिटिकल केस है पेशेंट का। चलिए, अब अकाउंट पर जाकर 2 लाख रुपए जमा करवाए और 7 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिएगा। मरीज, लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा? आप एक बार ठीक से चेकअप कर लीजिए प्लीज। मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन की जरूरत होगी। डॉक्टर, मैंने अच्छे से चेकअप कर लिया है। जाइए, पैसे जमा कर और पैसे का इंतजाम कीजिए। अपने पेशेंट का यमराज नहीं बनिए। यमराज, देख रहा है ना बेटा महेश, किस तरह इन लोगों ने मेरा नाम बदनाम कर रखा है। इस डॉक्टर को तो अब एक पल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता। यमराज उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। महेश, अब थक गया हूँ मालिक। यमराज, लास्ट शमशान से तांत्रिक को लेकर हम यमलोक चल देंगे। तांत्रिक, इस मुर्दे को मैं आज यमराज से छीन कर लाऊंगा। बक्कड़ चक्कर चामुंडा, ये लाश अभी तू खड़ा हो जा। गिद्ध, चील, कौवा और बाज खदेड़ा जाएगा यहाँ से। यमराज, यमराज, अच्छा बेटा, मुझसे तो अच्छे अच्छे तांत्रिक भागते हैं और तुम हमें ही खदेड़ रहे हो। यमराज उसे तांत्रिक को भी एक बोरे में कैद करके अपने साथ ले लेता है। यमराज, चल बेटा महेश, तेरा आज का कोटा पूरा हुआ। इस तरह यमराज कभी एजेंट, डॉक्टर और तांत्रिक को लेकर यमलोक चले जाते हैं, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। वहां पहुंचते पहुंचते उनकी लिस्ट बदल जाती है। पता चलता है कि इन लोगों की जिंदगी अभी बाकी है। जो ओरिजिनल लिस्ट चित्रगुप्त जी ने दी थी, उससे यमराज की लिस्ट एकदम मैच नहीं कर रही थी। किसी तरह इसकी जानकारी उन चारों को लगती है तो चारों स्वर्ग और नरक के गेट के पास आंदोलन करने लगते हैं। कौन है वो मक्कार? अविलंब करो उसको गिरफ्तार। ज्योति से ज्योति जला देंगे। मारने वाले को मिट्टी में मिला देंगे। डॉक्टर, ओ कवि भाई, तुम्हें मल्टीविटामिन की जरूरत है, नहीं तो वेटिंग लिस्ट से निकल यहाँ की कंफर्म लिस्ट में आ जाओगे। बीमा एजेंट, देख कवि भाई, कभी तुमसे या जमाने से तेरी हालत छिपी नहीं है। हो सकता है हवा का एक झोंका तेरा अंतिम यात्रा का प्रबंध कर दे। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि एक अच्छी पॉलिसी हमसे ले लो। तांत्रिक, तुम तीनों सुन लो। कोई भी जादू टोना, मशीनगढ़, मंत्र, काल, यमराज, बुरी आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मेरी असीम शक्ति उन्हें परास्त कर देगी। अगर तुम मुझसे सेवा लेते हो, सेवा चार्ज मात्र 50,000। पता तेलिया मजान, ऑपोजिट शमशान। वहीं दूसरी तरफ यमलोक में इसी बात को लेकर बहुत हंगामा चल रहा था कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी गड़बड़ी क्यों हो रही है। चित्रगुप्त जी द्वारा वही खाता पलटने के बाद पता चलता है कि मृत्युलोक के अमेरिकी निवासी, जो एक सन की वैज्ञानिक है, अपने सुपर कंप्यूटर की मदद से यमलोक की वही खाते को हैक कर दिया है। यमराज, ओए अब क्या होगा? चित्रगुप्त, देखता हूँ क्या हो सकता है। इन चारों को यमलोक लाए कितनी देर हुई है? यमराज, 3 मिनट। चित्रगुप्त, पहले बिना समय गवाए इन चारों को मृत्युलोक छोड़कर आइए। अगर किसी ने अंतिम संस्कार कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। यमराज ने उन चारों को लेकर महेश पर लाद कर मृत्युलोक पहुंचते हुए और सभी को उनके उनके शरीर में वापस भेज दिया है। उनके परिजन, जो उस समय रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, उन्हें जिंदा पाकर बहुत खुश होते हैं। यमराज वापस यमलोक पहुंचकर कहते हैं, चित्रगुप्त, इस सन की वैज्ञानिक ने यमलोक की बही खाते के साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए उस सैनिक वैज्ञानिक को दंड मिलना चाहिए। यमराज, हम चाहें तो अभी के अभी उस वैज्ञानिक और उसके टेक्नोलॉजी को नष्ट कर दें, लेकिन हमारा हाथ भी सिस्टम ने बांध रखा है।
चित्रगुप्त, उस वैज्ञानिक को मजा चखाने के लिए आपको पृथ्वी लोक पर जाना होगा। यमराज, यही ठीक रहेगा, मैं अभी ही अपने महेश को लेकर पृथ्वी लोक के लिए निकलता हूँ। चित्रगुप्त, रुकिए, मैं नक्शा ले लीजिए ताकि उस वैज्ञानिक को खोजने में आसानी हो। उसका सारा बायोडेटा लिखा हुआ है इसमें। यमराज और महेश दोनों अपना गेटअप बदल लेते हैं। यमराज जी अपना नाम यम्बू और महेश अपना नाम भैंसू रख लेते हैं। दोनों अमेरिकी के हवाई द्वीप के एक निर्जन टापू पर वैज्ञानिक को सबक सिखाने के लिए पहुंचते हैं। सिक्योरिटी से बचते बचाते दोनों वैज्ञानिक के लैब के पास पहुंचते हैं। तभी गार्ड उन्हें देख लेता है। गार्ड, ये कौन है वहां, अंदर कैसे आए? यम्बू, हाय वैसा कैसे हो गार्ड? अरे भाई, तुम भी इंडियन हो क्या? यम्बू, हाँ भाई, हमें यम्बू। और ये है महेश। वैसे तुम भारत में कहाँ से हो? गार्ड भाई, गार्ड, अरे हम तो बिहार से हैं। वैसे तुम लोग कहाँ से हो? यम्बू और महेश, अरे हम सभी बिहार से हैं। यम्बू, अरे ला मर्दे, तनी खैनी खिला, बहुत दिन हो गए आपन बिहारी खैनी खाए। अमेरिका में बिहारी यहाँ के वर्जिनिया खैनी और सिंगार में मजा नहीं आवत। गार्ड, ई बात तो 100% सही बा। ली ई खा के देख, अमरदे खाटी बिहारी खैनी बा। महेश, ई ले हमारी खैनी खा रे, देख, ई असली बिहारी खैनी बा। महेश की दी हुई खैनी खाकर गार्ड बेहोश हो जाता है। वैज्ञानिक, आओ आओ, वेलकम। तुम दोनों की एक्टिविटी में अपने सुपर स्मार्ट कंप्यूटर में देख रहा हूँ। जिस तरह से तुम दोनों ने मेरे सिक्योरिटी और गार्ड्स को चकमा दिया है, मैं तुमसे मिलने को और बेचैन हो गया था। कैसा लगा मेरा स्वागत? तभी वैज्ञानिक उन दोनों को बड़े से पिंजरे में कैद कर लेता है। शंभू, अबे डागरा, हम आए हैं तुझे भेजने पागल खाना। ये ले तेरा पिंजरा। वैज्ञानिक, ओए हो इंटरेस्टिंग, ये ले अब बच के दिखा। वैज्ञानिक के हाथों में से एक रेज निकलकर उन दोनों की ओर बढ़ती है, लेकिन पहले से तैयार अम्बू और भैंसू दोनों उस रेज को अपनी सुरक्षा कवच से बेकार कर देते हैं। यम्बू, कैसा रहा यमलोक का अंदाज? उसके बाद यम्बू बढ़कर उनकी वैज्ञानिक डायग्रा को पकड़ लेता है और उसके दिमाग में पीछे से 2 नसों को दबा देता है। यम्बू, ये ले भटके हुए मनुष्य, तू अब अपने बचपन के मजे ले। वैज्ञानिक, अले अले अंकल, आपकी मूंछ के साथ मुझे खेलना है। आले बाबा, मैं तो बफेलो के सवारी करूंगा। इसके बाद यम्बू और भैंसुर पूरे लैब को जला देते हैं। यमराज, अब हमें जल्दी से यमलोक की तरफ निकलना चाहिए। ये नादान मनुष्य कहीं हमारे पल्ले ना पड़ जाए। महेश, हाँ प्रभु, जल्दी बिराजिए, हम लोग निकलते हैं। वहाँ से वे वापस आ जाते हैं। अब यमलोक का सारा सिस्टम पहले की तरह काम करने लगता है। यमराज, क्यों चित्रगुप्त जी, मानते हो ना कि यम हैं हम? सब कुछ नॉर्मल करके सिस्टम सही कर दिया। चित्रगुप्त जी, प्रभु, तभी तो आप यमलोक के कर्ता धर्ता हो। आपकी जय हो। दोस्तों, एक कॉमेडी स्टोरी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।